हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से आप अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। मैं अनिल जांगड़ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किसका सर? कंसंट्रेशन टेस्ट का। जी हाँ दोस्तों, एकाग्रता परीक्षण। तो साइको टेस्ट में ये चौथे नंबर का टेस्ट है सर, और इस चौथे नंबर का ये जो टेस्ट है कंसंट्रेशन, जैसे नाम ही बता रहा है कि सर आपको आपकी एकाग्रता जो है वो बना के रखनी है सर इसमें। और इस कंसंट्रेशन टेस्ट में 4 टाइप के टेस्ट जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। यस ना? और इस 4 टाइप में से कोई सा भी एक आपको जो है वो पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? अब इसमें सर ये 4 टाइप के कौन कौन से टेस्ट होते हैं सर? तो इसमें 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला टेस्ट आपके पास होता है सर यस नो टेस्ट। दूसरा होता है आपके पास फाइंड डिजिट 6। तीसरा होता है फाइंड डिजिट 9। और चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है आपके पास पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यस ना? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप बोल सकते हो टेस्ट फॉर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि आप जो है वो कितनी जल्दी चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हो सर। ठीक है ना? तो आपके पास हम बात करने जा रहे हैं सर, इसमें आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या क्या होता है सर। इस कंसंट्रेशन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है ना? सो किस तरह से अपन बात करेंगे, फिर अपन डिटेल में जो है वो एक एक टेस्ट को अपन देखेंगे, किस तरह से जो है वो आपके पास ये चीजें आपको पूछी जाएंगी एग्जाम में। ठीक है ना? चलिए सर, सो बात कर लेते हैं अपन इसके बारे में सर। बात कर लेते हैं। तो आज अपन बात करने जा रहे हैं किसका सर? अपन बात करने जा रहे हैं टेस्ट ऑफ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टेस्ट ऑफ द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपके पास, तो इसको आप जो है वो कंसंट्रेशन टेस्ट भी बोल सकते हो सर। इसको आप क्या बोल सकते हो सर? कंसंट्रेशन टेस्ट भी बोलते हो, या फिर आप जो है वो इसको क्या बोल सकते हो सर? आप इसको जो है वो टेस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आप बोल सकते हो। तो आपके पास क्या होता है सर, यहां अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, इसमें अगर हम बात कर लें तो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं सर इसके अंदर। कितने टाइप के टेस्ट होते हैं सर? 4 टाइप के टेस्ट होते हैं सर। 4 टाइप के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे सर इसमें। 4 टाइप ऑफ द टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और ये 4 टाइप ऑफ द टेस्ट जो है वो आपके पास कौन कौन सा होता है सर? पहला जो टेस्ट होता है वो होता है आपके पास यस नो टेस्ट। पहला जो टेस्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है सर? यस नो टेस्ट। अभी बात करेंगे कि यस और नो टेस्ट जो है वो आपके पास कैसा होता है सर। दूसरा जो है वो आपके पास होता है सर फाइंड 6, फाइंड डिजिट 6। इसमें आपके पास कुछ संख्याओं का ग्रुप आपको दे रखा होगा, 4 ABCDE, और इसमें ऐसे पता करना पड़ेगा आपको कि किसमें 6 है। जिसमें 6 है वो ऑप्शन है, और अगर एक से अधिक में आपके पास 6 जो है, एक से अधिक संख्याओं के ग्रुप में अगर 6 उपस्थित होगा तो उस केस में क्या आंसर होगा वो भी अपन बात करेंगे। ठीक है ना? तीसरा जो है वो आपके पास क्या होता है सर? फाइंड डिजिट 9 सर। और लास्ट जो आपके पास फोर्थ होता है वो आपके पास क्या होता है? इसको आप बोल सकते हो दैट इज पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन सर, या फिर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो सर? मैचिंग फिगर भी बोल सकते हो सर। यस और नॉट एवरीबॉडी? इसको आप जो है वो सेम फिगर मैचिंग टेस्ट भी बोल सकते हो। सेम फिगर मैचिंग टेस्ट भी बोल सकते हो। सेम फिगर मैचिंग टेस्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है ना? तो ये आपके पास जो है वो 4 टाइप के टेस्ट होते हैं। ठीक है ना? देखो जरा सर, सबसे पहले इस टेस्ट के अंतर्गत आपके पास निम्नलिखित जो है वो आपके पास क्या होते हैं सर? इस टेस्ट के अंतर्गत अपन अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो है वो आपके पास क्या होते हैं सर? 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट आते हैं सर। कितने प्रकार के टेस्ट आते हैं सर? 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट इसके अंदर आते हैं सर। ठीक है ना? 4 अलग अलग प्रकार के जो है वो टेस्ट होते हैं सर। और ये 4 अलग अलग प्रकार के टेस्ट कौन कौन से होते हैं सर? पहला जो टेस्ट होता है वो आपके पास कौन सा होता है सर? यस नो टेस्ट। पहला जो आपके पास है वो कौन सा है सर? यस नो टेस्ट। ठीक है ना? यानी संख्या मिलान परीक्षण। इसमें आपको 2 संख्याएं दे रखी होंगी, और उन 2 संख्याओं को आपको क्या करना है सर? मिलाना है कि ये आपके पास सही है कि नहीं है। और इस यस नो टेस्ट में आपके पास लगभग लगभग जो है वो आपके पास 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा। अब आरडीएसओ ने जो है वो ये समय अंतराल जो है वो कुछ भी कर सकता है सर। इसको 4 मिनट भी कर सकता है, 5 मिनट भी कर सकता है, हो सकता है बढ़ा के 6 मिनट भी कर दिया जाए। तो ये आरडीएसओ जो है वो इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है। और इसमें आपको 96 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। कौन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? 96 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर का जो टेस्ट आपके पास देखने को मिलता है, दूसरे नंबर का जो टेस्ट आपको देखने को मिलता है वो होता है सर आपके पास फाइंड 6।
फाइंड 6 यानी डिजिट सर्च टेस्ट यानी फाइंड 6, इसमें आपको जो है वो क्या होंगे सर, इसमें टोटल आपको 75 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे और इन 75 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा सर। कितना समय मिलेगा आपको? 4 से 5 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा सर, ये जो समय अंतराल है वो आरडीएसओ कभी भी चेंज कर सकता है अपनी गाइडलाइन के अनुसार। उसने बोला है गाइडलाइंस में कि किसी भी टेस्ट का जो समय है वो आरडीएसओ चेंज कर सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तीसरा जो है आपके पास जो है वो अगर हम बात कर ले तो डिजिट सर्च टेस्ट यानी फाइंड 9, वही सेम क्वेश्चन है, 6 की जगह आपको 9 पता करना है, 9 खोजना है। इसमें भी आपको 75 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो आपके पास चौथा जो टेस्ट होता है वो होता है सर सेम फिगर मैचिंग टेस्ट। मतलब आपके पास दो जो है वो क्या दे रखी होती है सर, इसके अंदर टेबल दे रखी है या आप दो सेट दे रखे होते हैं, एक तरफ सेट ए होता है दूसरी तरफ सेट बी होता है। और इसमें क्या होता है सर, जिस ऑर्डर में आपके पास सेट ए में फिगर बने हुए हैं अगर उसी ऑर्डर में सेट बी में भी बने हुए हैं तो आपको आंसर देना है ए। और अगर आपके पास किन्हीं भी दो फिगर्स का अगर क्या है सर ऑर्डर चेंज है तो आंसर आ जाएगा बी। अगर 3 फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया तो आंसर आ जाएगा सी। और अगर 4 फिगर का आपके पास ऑर्डर चेंज हो गया तो आंसर आ जाएगा डी। इस तरह से आपको जो है उसमें चेक करना है कि किस तरह से जो है वो इसको करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, गेटिंग ऑन। और ये जो आपके पास सेम मैचिंग टेस्ट है इसमें आपके पास जो है वो लगभग 96 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इन 96 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास लगभग जो है वो 5 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है ना। ये क्वांटिटी जो है वो आरडीएसओ चेंज भी कर सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये जो है वो आरडीएसओ इस पैरामीटर्स को आपके क्वेश्चंस के नंबर को, समय अंतराल को ये चेंज कर सकता है, ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए सर आगे बात कर लेते हैं सर। और ये जो 4 टेस्ट आपको दे रखे हैं सर, ये जो 4 टेस्ट आपको यहां पर गिवन है सर, ये जो 4 टेस्ट आपको गिवन है सर, पहला आपके पास क्या है सर, पहला अगर हम बात कर लें तो यस नो टेस्ट हो गया। दूसरा आपके पास जो है वो डिजिट 6 फाइंड डिजिट 6 हो गया। तीसरा आपके पास जो है वो डिजिट सर्च फाइंड 9 हो गया और चौथा जो है वो सेम फिगर मैचिंग टेस्ट हो गया। ये 4 टेस्ट आपको दे रखे हैं। इन 4 में से आपके पास क्या होगा सर, इन 4 टेस्ट में से किसी भी एक टेस्ट से प्रश्न आएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई सा भी एक टेस्ट जो है वो आपसे पूछा जाएगा सर, कोई सा भी एक टेस्ट आपसे पूछा जाएगा सर, इसमें कोई सा भी एक टेस्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब वो चाहे यस नो टेस्ट हो या फाइंड 6 हो या फाइंड 9 हो या फिर आपके पास मैचिंग सेम फिगर मैचिंग टेस्ट हो सर, ठीक है। गेटिंग और नॉट एवरीबॉडी, उम्मीद करता हूं चीजें जो है वो समझ में आ रही है। अब किस तरह से जो है वो हमको आंसर देना है सर, जैसे अगर मान लो आपके पास यस नो टेस्ट आ गया तो यस नो टेस्ट में हमको क्या करना है सर, यस नो टेस्ट में हमको क्या करना होता है, ठीक है ना। ये संख्याएं जो है वो आपको दिख रही होंगी, इन संख्याओं को अगर हम बात कर लें, इन संख्याओं को अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, इन संख्याओं को अगर हम बात कर लें सर, चलिए सर देखो, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके पास संख्या लिखी हुई है 113 सर, ठीक है ना। सो 113 है, तो ये आपके पास मैच नहीं कर रही है, तो मैच नहीं कर रही है तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास नो सर। तो यहां आपके पास क्या होगा सर, यस और नो, यहां आपके पास यस और नो जो है वो होगा सर, इधर यस होगा आपके पास नो होगा। आपको क्या करना है सर, अगर सेम नहीं है तो नो पर आपको क्या करना है सर, क्लिक करना है सर माउस से, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट, सिमिलरली अगर देखो ये इतनी बड़ी संख्या है सर, अब इसमें आपको क्या करना है ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं सर, आपको ऐसे नहीं पढ़ना कि ये ऐसे नहीं पढ़ना आपको पास सर ये 1,32,00,000 जो है वो इस तरह से जो है आपको चीजें पढ़नी है, नहीं सर, आपको ऐसी संख्या नहीं पढ़नी है सर। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर तो सर ये कितनी है सर, ये है 11,31,313, ऐसे नहीं पढ़नी है आपको। फिर इधर भी पढ़ोगे आप 11,31,000, ठीक है ना, 314 है सर, इसका मतलब सेम नहीं है तो रॉन्ग हो, आपके पास क्या हो गया सर, इक्वल नहीं है तो नो हो गया सर, ठीक है ना। आपको इस तरह से नहीं सर, संख्या को फटाफट फटाफट पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपको इस तरह के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे सर, यहां आपको टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 96 क्वेश्चंस। गेटिंग और नॉट, 96 क्वेश्चंस है और इन 96 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा सर, 4 से 5 मिनट का समय मिलेगा सर। 4 से 5 मिनट का जो है वो आपके पास क्या होगा सर, समय मिलेगा 4 से 5 मिनट। अगर मैं मान लो कि 5 मिनट मान लूं तो 5 मिनट के हिसाब से आपको कितना हो गया सर, 300 सेकंड हो गया सर, कितना हो गया सर, 300 सेकंड हो गया सर। गेटिंग और नॉट, और इन 300 सेकंड में आपको क्या करना है सर, 96 क्वेश्चंस जो है वो करने हैं सर, 96 क्वेश्चंस जो है वो आपको करने होंगे सर,
ठीक है ना। अगर मैं 5 मिनट लेता हूं, गेटिंग और नॉट, और अगर 4 मिनट लेता हूं तो 240 सेकंड ही होती है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड ही तो हुआ सर आपके पास। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ठीक है ना। चलिए सर, दूसरी संख्या को अगर आप देखोगे सर, देखो 13 22 13 22, ये ना 48 64 8। अब 48 64 7 है, यहाँ पर 8 है। अभी देखो सर, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी जो है वो आपके पास क्या हो गया सर, नो वाले ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे सर। ठीक है ना। इधर देखोगे अगर आप 6468 4647 6468 4647 8 है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर भी आपके पास जो है वो क्या हो गया सर, इसका आंसर आ गया नो। अब अपन यहां से देखो जरा क्या बनाएंगे सर, अभी ट्रिक बनाएंगे। अभी मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि सर किस तरह से जो है वो यहां से इन क्वेश्चंस को अपन और जल्दीबाजी और जल्दी से कर पाएंगे सर। ठीक है ना। यहां पर देखो सर 1324468 1324468, इसका मतलब ये करेक्ट है, तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा सर, यस वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा। 5421 5421 5851 5851 48, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा सर, यस हो जाएगा। 5212 4613, तो ये भी आपके पास क्या होगा सर, यस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1311351, ये भी आपके पास यस जो है वो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो गया सर। गेटिंग और नोट। 5324 सर, यहाँ पे 5327 है, तो आपके पास नो हो गया सर। ठीक है ना। अब बाकी की संख्या को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपके पास एक भी ऑप्शन जो है, ध्यान दीजिएगा सर, अगर एक भी आपके पास क्या हो रहा है सर, एक भी अगर मिसमैच कर गया नंबर, तो फिर अब यहां पर देखो सर 532 तो सेम था, यहां पर 4 लिखा हुआ है, यहां पर 7 लिखा हुआ है, बाकी की संख्या को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, बाकी के डिजिट्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यस ना, आपको पता लग गया कि सर नो आएगा सर, यहां पर यहां आपके पास क्या होगा सर, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा सर, नो आएगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? चलिए सर, यहां से अगर हम बात कर लें तो देखो सर क्या है सर, 4648 यहां पर आपके पास क्या आएगा सर, 46 आएगा, जबकि यहां पर 96 है, तो ये भी आपके पास जो है वो इक्वल नहीं है, यानी ये आपके पास क्या हो गया सर, नो हो गया इसका करेक्ट आंसर। 6451515, यहां पर देखो 1505 है, तो ये भी आपके पास नो आ गया सर। ठीक है ना। यहां अगर हम बात करें तो 14848 यस ना, 41513, तो ये आपके पास क्या हो गया सर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यस हो गया सर। यहां अगर बात करें तो 13131 ये भी आपके पास क्या कर रहा है सर, मैच कर रहा है सर। यहाँ 111336 ये भी आपके पास करेक्टली मैच कर रहा है सर। यस ना। 45132 नहीं है सर, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या कर रहा है सर, इक्वल नहीं है। यस ना, तो नो हो गया सर। यहां अगर हम बात करें 313 तो ये आपके पास जो है वो क्या हो गया सर, यस हो गया। ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है वो क्या करना है सर, यहां पर आंसर देना है। तो सर हमको जो है वो क्या करना है सर, हमको जो है वो 4 to 5 मिनट्स हैं और 96 क्वेश्चन है, मैक्सिमम जो है वो चीजें समझानी है, आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो सर क्या ट्रिक से मैं जो है इसको सॉल्व करूं, देखो जरा सर, इसमें अगर हम बात करें तो देखो जरा, मैं जो है वो आपको जो सजेस्ट करूंगा वो क्या करोगे सर, आप जो है वो लेफ्ट से भी देखो, राइट से भी एक साथ देखो, लेफ्ट से भी देखो, राइट से भी देखो, मतलब स्टार्टिंग की 3 डिजिट जो है, ये 4 डिजिट जो है वो आप इधर से देख लो, और इधर से आप जो है वो 4 डिजिट पीछे से देखो। क्योंकि इसमें क्या करना होता है, इसमें अगर आप जैसे ये बड़ी वाली संख्या है, ये आपके पास बड़ी सारी संख्या है, अब इस बड़ी वाली संख्या को अगर आप देखोगे तो क्या होगा सर, हो सकता है कि आपने पहली डिजिट देखी, दूसरी डिजिट देखी, तीसरी डिजिट देखी, चौथी डिजिट देखी, तो देखो 13 22 एकदम सेम है, और इधर से देखोगे तो देखो 648 है, यहां पर 647 है, तो अपने नो आंसर आ गया। अब आप क्या करोगे सर, अगर आगे से ही देखते जाओगे तो आप क्या करोगे सर, देखो 13 48 64 8 है, यहां पर 7 है, मतलब सबसे लास्ट वाली डिजिट में क्या हो रहा है सर, सबसे लास्ट वाली डिजिट में अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो आप क्या करो सर, इसको क्या करो सर, 4 डिजिट इधर से देखो और इधर 4 डिजिट इधर से मैच करो, बीच वाली डिजिट को बाद में मैच करना, क्योंकि 90% क्वेश्चन जो है ना वो या तो आपके पास क्या होंगे सर, अंतर जो आएगा या तो स्टार्टिंग में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। तो आप क्या करो सर, या तो आप क्या करो सर, 4 डिजिट को इधर से भी देखो और 4 डिजिट को इधर से देखो, मतलब 1322 इधर से देख लो सर, 8647 8648 है, तो देखो जरा सर, जैसे ही आप इधर से देखोगे तो आप जो है वो क्या करोगे सर, समय बच जाएगा अपना, क्या बच जाएगा मेरे दोस्त, समय बच जाएगा। ठीक है ना। तो आप क्या करो सर, इसको दोनों तरफ से देखो, क्या करो सर, दोनों तरफ से देखोगे। जैसे इसको अगर आप ध्यान से देखो, देखो 6468 है सर, 6468 है, 6478 है सर, यहां पर भी देखो अंतर जो आ रहा है वो लास्ट वाले डिजिट में आ रहा है, तो जैसे मैं पीछे से देख रहा हूं तो आंसर आ रहा है सर। तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बना रहे हो यस नो वाले, तो आपको क्या करना है सर, इसको आगे से भी देखना है, पीछे से भी देखना है। तो पहली 4 डिजिट इधर आगे से मैच कर लो, और बाकी की जो है फिर दोबारा क्या करो, लास्ट वाली 4 डिजिट इधर पीछे से जो है वो क्या करो सर, मैच करने की कोशिश करो। बीच वाले में अगर आपके पास 2 डिजिट 3 डिजिट जो है वो बच रही है, इनको बाद में देख लेंगे, अगर दोनों तरफ से मैच नहीं कर पा रहा फिर देखेंगे सर, अपन दोनों तरफ से मैच कर रहा है तो फिर अपन देखेंगे भैया ये जो है वो करेक्ट है कि नहीं है। तो 90% क्वेश्चंस में आपके पास क्या हो जाएगा सर, ये लास्ट की 3 डिजिट, इधर से लास्ट की 3 डिजिट और इधर से स्टार्टिंग की 3 डिजिट में जो है वो क्या होगा सर, कुछ ना अंतर जो है वो यहां देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना।
मैक्सिमम क्वेश्चंस में ऐसा होता है। तो आप क्या करो सर, आगे पीछे से दोनों से देखो सर, गेटिंग ना, आगे 3 डिजिट इधर से देखो, 3 डिजिट 4 डिजिट इधर से देखो, गेटिंग और नॉट। तो आपने क्या करा सर, 648 6468 इधर देख लिया, फिर इधर देखा सर आपके पास 87, तो यहां पर देखो 77 था, रॉन्ग हो गया। अब आपको बाकी डिजिट जो है वो मैच करने की जरूरत नहीं है सर, समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना होगा सर, डिजिट जो है वो दोनों तरफ से मैच करने की कोशिश करो आप। देखिए ना, इस तरह से जो है वो आप क्या कर सकते हो सर, समय बचा सकते हो। इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हो सर, समय बचा सकते हो। ये है यस नो टेस्ट का ट्रिक मेरे दोस्त। चलिए सर, इसके अलावा जो है वो आपके पास क्या होता है सर, फाइंड 6 जो है वो टेस्ट होता है सर। इसमें क्या होता है सर, अगर हम बात करें डिजिट, यस ना, ये आपके पास क्या है सर, डिजिट सर्च टेस्ट है सर। इसमें आपको क्या करना होता है सर, फाइंड 6, यानी आपको पता करना है कि आपके पास 6 जो है वो कितने जो है वो उसमें है सर, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास किस टाइप का टेस्ट आता है सर, ये आपके पास जो डिजिट सर्च टेस्ट है, इसमें क्या रूल है सर, ध्यान दीजिएगा सर। डिजिट सर्च टेस्ट यानी फाइंड 6 आपको पता करना है सर। क्या करना है सर, फाइंड 6 पता करना है। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें देखो, अगर आपके पास कोई भी जो है, यदि आपके पास यदि किसी भी संख्या में सिक्स नहीं है, तो आपका उत्तर जो है वो क्या होगा सर, ई होगा, ठीक है। दूसरा रूल जो है वो आपके पास क्या है सर, यदि आपके पास क्या है सर, यदि एक से अधिक संख्या में सिक्स है, तो भी आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा सर, ई रहेगा। तो भी आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा सर, ई रहेगा। और यदि किसी आपके पास क्या हो रहा है सर, यदि किसी एक ही संख्या में आपके पास 6 है, यदि किसी एक संख्या में 6 अगर आपको मिल गया, तो फिर क्या होगा सर, वही ऑप्शन उत्तर होगा सर, वही ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा सर, उत्तर हो जाएगा सर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा, अगर आपके पास क्या करना है सर, यदि किसी ऑप्शन में, यदि किसी संख्या में एक से अधिक बार 6 आ जाए, एक से अधिक बार 6 आ जाए, तो उसको क्या करोगे आप, एक बार उसको मान लिया कि वो एक ही बार है सर, एक ही संख्या में है ना। अब एक ही संख्या में कितनी बार 6 आए, अरे यस ना, गेटिंग और नॉट। तो यदि किसी संख्या में एक से अधिक बार 6 आ जाए, तो उत्तर वही होगा सर, यस ना। तो उत्तर, तो उसे एक ही कंसिडर करना है आपको, एक ही कंसिडर करना है। मतलब ऐसा नहीं कंसिडर करना है, मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ए ऑप्शन में जो है वो 6 3 बार आ गया सर, ठीक है ना, तो आप जो है वो उत्तर ई मत दे देना, यस ना। जैसे मान लो कि ए ऑप्शन में आपके, अभी मैं आपको जो है वो यहां पर करके बता दूंगा, ये चीजें जो है वो आपको करके बता दूंगा। तो यहां पे अगर आपके पास क्या हो रहा है सर, फाइंड 6 में अगर हम बात कर लें, किस में बात करें सर, फाइंड 6 में अगर हम बात कर लें, ठीक है ना, तो यहां 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे सर, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, ठीक है ना, ए बी सी डी आपके पास उत्तर मिलेंगे। मतलब जैसे देखो जरा सर, कैसे आपको जो है वो यहां पर देखने को मिलेंगे। देखो आपको ए मिल रहा है पहले क्वेश्चन में, बी मिल रहा है, सी मिल रहा है, डी मिल रहा है। अब आपको ये सर्च करना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन में जो है वो क्या हो रहा है सर, 6 आ रहा है। तो यहां से अगर आप बात करोगे, तो देखो सबसे पहले तो आपको जब पता करने के लिए, तो इसको 6 का शेप देखो सर, ऐसा 6 का शेप है ना, ये 6 का आकार ऐसा है। तो अब आपके पास क्या करना है, आपको आपका जो कंसंट्रेशन है वो पूरे के पूरे केवल 6 पे जाना है। अब इसको करते टाइम आपको नहीं पढ़ना सर, इस तरह से जो है उसको नहीं पढ़ना 7 7 1 3, मतलब जो है वो 77 लाख 77 करोड़ 7 करोड़, ऐसी चीजें नहीं पढ़नी। बस आपको क्या करना है सर, इस पूरी संख्या में केवल 6 पर
केंद्रित करना दिमाग। तो देखो 6 आपको यहां पर दिख रहा है सर, यहां पर दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा, यहां पर दिख रहा है 6 नहीं दिख रहा, यहां पर 6 दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा सर, ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे सर, इस पूरी संख्या में कहीं पे भी 6 नहीं है, इस पूरी संख्या में 6 ये रहा सर, इस पूरी संख्या में 6 कहीं पे भी नहीं है, इस पूरी संख्या में 6 कहीं पे भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर, बी आ जाएगा। यहां अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पूरी संख्या में 6 कहीं पे भी नहीं है, इस पूरी संख्या में 6 ये रहा सर, ठीक है ना, एक ही 6 ना, गेटिंग और नॉट, इस पूरी संख्या में 6 कहीं पे भी नहीं है, इस पूरी संख्या में जो है वो 6 ये रहा सर। अब देखो जरा यहां पर अगर आप बात करोगे तो इसमें भी 6 आ गया और इसमें भी 6 आ गया, तो अब मेरा उत्तर क्या होने वाला है सर, एक से अधिक ऑप्शन में 6 आ रहा है सर, एक से अधिक ऑप्शन में अगर 6 आ रहा है तो अब आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा सर, इसका ई रहेगा। यही तो मैं बोल रहा था कि अगर आपके पास एक से अधिक संख्या में, देखो लिखा हुआ है ना सर, यदि एक से अधिक संख्या में 6 उपलब्ध है तो आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा सर, ई रहेगा। और अगर एक भी संख्या में 6 नहीं है तब भी आपका उत्तर जो है वो क्या रहेगा सर, ई रहेगा। यस ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट एवरीबडी, मुंडी हिला दो अगर ये बात सबको समझ में आ रही है तो सर, ठीक है ना। चलिए सर, इस तरह से जो है वो अपन क्या करेंगे सर, चीजें करेंगे, इस तरह से जो है वो अपन को चीजें करनी है सर, ठीक है ना। चलिए सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर 6 कहीं पे भी है ही नहीं सर, यहां पर आप देखो जरा 9 और 6, 9 जो है वो 6 का उल्टा है सर, ठीक है ना, तो 9 पर कंसंट्रेट नहीं करना। अगर वो डिजिट 9 पूछता है तो 9 पे बात करेंगे, अभी 6 पूछा है तो 6 पे कंसंट्रेट करेंगे। इस पे पूरे में कहीं पर भी 6 नहीं है, यहां पर पूरे में कहीं पर भी आपके पास 6 नहीं है, यहां पर आपके पास पूरे में कहीं पर भी 6 नहीं है, यहां पर आपके पास पूरे में कहीं पर भी 6 नहीं है, तो इसका उत्तर जो है वो, अब एक में भी ई नहीं आया, एक में भी 6 नहीं आया, इसका मतलब जो है वो आपका आंसर क्या रहेगा सर, ई रहेगा, ठीक है ना। इसमें देखो एक में कहीं पे भी नहीं, इसमें भी 6 कहीं पर भी नहीं, इसमें भी आपके पास 6 कहीं पे भी नहीं, इसमें भी आपके पास 6 कहीं पे भी नहीं, तो इसका मतलब उत्तर क्या रहेगा सर, आपके पास ई रहेगा। गेटिंग और नॉट एवरीबडी, बात समझ में आ रही है मेरे दोस्त। इस तरह से जो है वो आपको क्या करना है सर, चीजें सॉल्व करनी है, इस तरह से आपको चीजें जो है वो क्या करनी है मेरे दोस्त, सॉल्व करनी है, ठीक है ना। चलिए सर, अभी जरा ये वाला क्वेश्चन करो सर, देखो जरा, इसमें यहाँ पर एक 6 आ गया सर, यहाँ पर कहीं पर 6 नहीं है सर, यहाँ पर भी आपके पास एक 6 आ गया सर, और यहाँ पर भी आपके पास एक 6 आ गया सर, ठीक है ना। आपके पास 3 ऑप्शन में 6 6 आ गया, तो क्या मेरा उत्तर रहेगा सर, एक से अधिक ऑप्शन में अगर 6 आ जाता है तो उत्तर क्या रहेगा सर, आपके पास ई रहेगा। उत्तर क्या रहेगा सर, ई रहेगा। समझ में आ रहा है। इस तरह से जो है वो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन को क्या करना है मेरे दोस्त, सॉल्व करना है। मुंडी हिला दो अब आपको ये बातें अगर समझ में आ रही है तो सर, ठीक है। आई होप यू पीपल आर, तो अगर ए ऑप्शन में केवल 6 आ रहा है तो ए कर देना, केवल बी में आ रहा है तो बी आंसर आ जाएगा, केवल सी में आ रहा है तो सी आ जाएगा, केवल डी में आ रहा है तो केवल डी आ जाएगा सर। ऐसा किसी में नहीं आ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ई आ जाएगा, ठीक है ना। एक से अधिक में आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा सर, आपके पास ई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो चीजें अपन को करनी है, इस तरह से अपन को चीजें जो है वो क्या करनी होगी सर, सॉल्व करनी होगी। ये आपका डिजिट सर्च टेस्ट जो है वो 6 है सर, ठीक है ना, डिजिट सर्च टेस्ट है। अब आपके पास सिमिलरली जो है वो आपके पास एक और टेस्ट होता है, दैट इज व्हाट क्या सर, डिजिट सर्च 9 मेरे दोस्त, उसमें भी आपके पास सेम रूल्स है सर। ये है आपके पास सर डिजिट सर्च क्या सर, 9 मेरे दोस्त, डिजिट सर्च 9, इसमें भी आपके पास क्या हो गया सर, सेम रूल्स एज 6 मेरे दोस्त, इसमें आपके पास वही सेम रूल्स है एज डिजिट 6 मेरे दोस्त। यस ना, जो अपन ने क्या किए थे सर, जब अपन ने डिजिट सर्च 6 किया था सर, डिजिट सर्च जो आपके पास 6 था जिसमें जो रूल्स थे वैसे ही रूल्स आपके पास क्या है सर, डिजिट सर्च 9 में सेम टू सेम रूल्स है सर। क्या है सर, इसमें सेम टू सेम रूल्स है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर 9 की बात करनी, अब देखो जरा यहाँ पर 6 नहीं करना, तो इसमें कहीं पर भी 9 नहीं है, इसमें देखो एक 9 ये रहा, इसमें आपके पास और कहीं 9 दिख रहा है, और कहीं 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर, और कहीं 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसका उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा सर, बी ऑप्शन जो है इसका उत्तर आ जाएगा सर, ठीक है ना। यहां अगर हम बात कर लें कहीं पर 9 है, नहीं है सर, कहीं पर 9 है, नहीं है सर, कहीं पर 9 है सर, ये रहा स्टार्टिंग में आ गया सर, यहां पर 9 सर ये रहा, तो इसका उत्तर जो है वो क्या होगा सर, एक से अधिक ऑप्शन में आपके पास 9 आ गया तो इसका उत्तर क्या रहेगा सर, ई रहेगा। इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा सर, ई हो जाएगा। इस तरह से जो है वो अपन को चीजें बनानी है सर, इस तरह से जो है वो अपन को चीजें क्या करनी है सर, बनानी है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूं बातें जो है वो आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। यहां जैसे तीसरा ऑप्शन सर, स्टार्टिंग में 9 आ गया सर, देखो यहां पर पहले ऑप्शन में 9 आ गया, इसमें ऑप्शन में नहीं है 9, इनमें भी कहीं पर वो 9 है, यहां पर भी 9 आ गया सर। एक से अधिक ऑप्शन में अगर 9 आ रहा है तो आपका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा सर, ई हो जाएगा। आपका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा सर, ई हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सर,
अब जरा एक एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूं, देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं, जैसे ये है आपके पास सर ये 94321946, ये आपके पास इस तरह से आ गया, ठीक है ना। बी जो है वो आपके पास आ गया सर 73211245 सर, ठीक है ना। सी आपके पास आ गया सर 34658231 मेरे दोस्त। और डी ऑप्शन जो है वो आपके पास आ गया सर, ये आपके आ गया आपके पास 6432, यस ना, 1628 मेरे दोस्त। इस तरह से जो है आपके पास ये आ गया। अब यहां पर जो है वो आपको देखना है कि सर यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो क्या बनेगा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे मेरे दोस्त, तो देखो जरा सर, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पहले ऑप्शन में देखो 9 आ गया, और यहां पर भी 9 आ गया। एक ही ऑप्शन में 2 बार 9 आ गया सर आपके पास, एक ही ऑप्शन में 2 बार 9 आ गया। यहां पर कोई 9 नहीं है, यहां पर भी कोई 9 नहीं है, यहां पर भी कोई 9 नहीं है। तो बताओ जरा इसका आंसर क्या रहेगा सर। तो इसका आंसर देखो जरा सर, यहां पर एक से अधिक बार एक ही संख्या में जो है वो क्या आया है सर, 9 आया है। अब मैंने अभी अभी आपको डिजिट 6 में ये रूल बताया था कि सर एक संख्या में कितनी बार भी आए उसको आपको एक ही काउंट करना है। मतलब इसका आपके पास आंसर जो है वो क्या रहेगा सर, इसका आंसर ए ही रहेगा सर। इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा सर, ए ही रहेगा। अगर मान लो यहां पर भी आपके पास क्या होता सर, यहां पर भी 9 लिखा होता, तो फिर आपका सी 9 जो है वो सी में भी आ गया और ए में भी आ गया, फिर आपका आंसर ई आ जाता सर। लेकिन अभी जो है वो आपके पास क्या हो रहा है सर, ये जो 9 है वो एक ही संख्या में आया है सर। कितनी बार ही आए सर, कितनी बार ही आए उसको एक ही काउंट करूंगा अगर एक ऑप्शन में एक संख्या में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ए हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त, बातें समझ में आ रही है मेरे दोस्त। आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द थिंग्स मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर, लेट्स मूव ऑन मेरे दोस्त, लेट्स मूव ऑन मेरे दोस्त। तो इस तरह से जो है वो अपन ये आपके पास क्या करेंगे सर, बातें करेंगे, इसको इस तरह से अपन जो है वो क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर, ठीक है ना। डिटेल में आपको मैं एक एक टेस्ट जो है वो, चाहे वो यस नो टेस्ट हो, चाहे आपके पास जो है वो डिजिट सर्च 6 हो, डिजिट सर्च 9 हो, या फिर आपके पास जो है वो सेम फिगर मैचिंग टेस्ट हो, इसको अपन जो है वो डिटेल में और समझाएंगे। बस ये पूरा टेस्ट जो है, इस पूरे टेस्ट में आपको क्या करना है सर, कंसंट्रेशन के साथ क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करना है, इसके रूल्स क्या है वो सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। चलिए सर, चौथा टाइप का टेस्ट जो है वो आपके पास कौन सा होता है सर, इसके अंदर ये आपके पास सर फोर्थ टाइप का टेस्ट है इसी के अंदर। मतलब ये आपके पास जो है वो फोर्थ टेस्ट है, फोर्थ का जो है वो डी टाइप का टेस्ट हो गया सर, यस ना। ये आपके पास फोर्थ का सी टाइप का टेस्ट हो गया सर, ये आपके पास फोर्थ का बी टाइप का टेस्ट हो गया सर, और ये आपके पास फोर्थ का जो है वो ए टाइप का टेस्ट हो गया सर। ये आपके पास फोर्थ का ए टाइप का टेस्ट हो गया, यस नो, ठीक है ना। तो ये यस नो टेस्ट जो है सबसे पहला हो गया। फिर डिजिट सर्च जो है वो आपके पास बी टाइप का टेस्ट हो गया, ये आपके पास सी टाइप का टेस्ट हो गया डिजिट 9, और ये आपके पास डी टाइप का टेस्ट हो गया। इसमें आपके पास क्या होगा सर, इसमें आपके पास जो है वो ये जो टेस्ट है इसमें आपके पास 2 सेट होंगे, और इस 2 सेट में आपके पास सेट ए में कुछ फिगर्स बने हुए हैं, और सेम टू सेम फिगर्स जो है वो आपके पास सेम फिगर्स जो है वो सेट बी में होंगे। लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो चेंज भी हो सकता है, या फिर आपके पास जो है ऑर्डर अलग अलग भी हो सकता है। ऑर्डर मतलब सर, जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये वाला फिगर यहाँ पे 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, ये 5 नंबर पर है, ये 6 नंबर पर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी आपके पास वही जो है वो आपके पास है, 6 फिगर आपको दे रखे हैं। अब अपन को ये देखना है कि यहां पर ये अगर 1 नंबर पे है तो यहां पर ये 1 नंबर पे ही है, या फिर यहां पर ये जो दूसरा नंबर है वो 2 नंबर पर है, यहां पर ये जो है वो 3 नंबर पे है, ये वाला जो 4 नंबर पे था यहां पर भी 4 नंबर पे है, यहां पर जो 5 नंबर पे था यहां पर 5 नंबर पे, और यहां पर जो 6 नंबर पे था तो आपके पास यहां पर ये 6 नंबर पे ही है। इसका मतलब आपके पास दोनों सेट में इनके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। मतलब आपके पास यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या सर, नो चेंज इन ऑर्डर मेरे दोस्त, आपके पास ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। अगर ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आया तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर, ए आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा सर, आपके पास ए आ जाएगा। अगर ये इसके आंसर्स हैं सर, ये इसके जो है वो क्या रहेंगे सर, अगर आपके पास नो चेंज आता है, नो चेंज है तो इसका आंसर ए रहेगा। अगर आपके पास 2 चेंज होंगे,
यस ना, ऑर्डर में क्या होंगे सर, 2 चेंजेस होंगे, 2 चेंजेस होंगे। अगर 2 चेंजेस हैं तो आपका आंसर बी आ जाएगा। अगर 3 चेंजेस हैं तो आंसर सी आ जाएगा। और अगर आपके पास 4 चेंजेस हैं, 4 चेंज आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर, डी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? किसमें चेंजेस सर, इनके ऑर्डर में। जैसे आगे वाले और आगे क्वेश्चन जो है वो ओपन करते हैं सर, और आगे जो है वो क्वेश्चन बनाते हैं सर। देखो जरा, 1 नंबर पर ये वाला फिगर है, 2 नंबर पे ये वाला फिगर है, 3 नंबर पे ये वाला फिगर है, 4 नंबर पे ये वाला फिगर है, 5 नंबर पे ये वाला फिगर है, 6 नंबर पे ये वाला फिगर है। अब सेट बी में भी आप देखोगे तो 1 नंबर पे यही है क्या, बिल्कुल सर 1 नंबर पे यही फिगर है सर। बी 2 नंबर पर यही फिगर है, नहीं सर, तो एक चेंज हो चुका सर। ठीक है ना, 3 नंबर पे यही है, नहीं है सर, ये आपके पास 2 नंबर पे था, ये 3 नंबर पे, ये वाला जो चेंज, ये वाला फिगर 3 नंबर पे था सर, ये वाला जो है वो फिगर 2 नंबर पे था। तो कितने चेंज आ चुके हैं सर, 2 चेंज आ चुके हैं सर। 4 नंबर पे ये फिगर है सर, ये 4 नंबर पे ही था सर आपके पास, ये आपके पास 5 नंबर पे ही था, और ये वाला जो है वो 6 नंबर पे ही था। तो यहां पर कितने चेंज आपको देखने को मिले सर, 3 जो है वो आपके पास 2 नंबर पे आ गया, और 2 नंबर वाला फिगर 3 नंबर पे पहुंच गया सर यहां पर। तो यहां आपके पास 2 चेंजेस देखने को मिले। अगर 2 चेंजेस देखने को मिले तो इसका उत्तर जो है वो आपके पास क्या रहेगा सर, बी रहेगा। इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या रहेगा मेरे दोस्त, बी रहेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर हम बात कर लें थर्ड वाले फिगर की, तो थर्ड वाले फिगर में आप जरा ध्यान से देखिएगा सर। देखो, 1 नंबर पे ये वाला फिगर है, 2 नंबर पे ये वाला है, 3 नंबर पे आपके पास ये है, 4 नंबर पे ये है, 5 नंबर पे ये है, और 6 नंबर पे ये है। समझ में आ रहा है? तो अब सेट बी में भी आप देखो कि सेम ऑर्डर में ही आपके पास फिगर है कि नहीं है। तो देखो जरा सर, ये आपके पास 1 नंबर पे सर नहीं है सर, ये आपके पास 5 नंबर पे था, अभी 1 नंबर पर आ गया सर। यहां देखो 2 नंबर पे है जो ये है सर, ये 3 नंबर पे था, अब यहां पे फिर ऑर्डर चेंज हो गया सर। 3 नंबर पे आपके पास ये था सर, नहीं ये तो आपके पास 1 नंबर पे था, एक और ऑर्डर चेंज हो गया सर। 4 नंबर पे यही फिगर था, 5 नंबर पे यही फिगर था, और 6 नंबर पे यही फिगर था। तो यहां पर कितने चेंज आपको देखने को मिल रहे हैं सर, इधर से काउंट कर लो, 1 2 3, क्योंकि यहां पर 1 नंबर आना चाहिए था, यहां पर 2 नंबर आना चाहिए था, यहां पर 3 नंबर वाला फिगर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा है। तो 3 चेंजेस है, 3 अगर चेंजेस है तो आंसर क्या आएगा सर, सी। आंसर क्या आ जाएगा सर, सी। सिमिलरली यहां देखो जरा सर, 1 नंबर पे ये वाला फिगर है, यस ना, आपके पास 1 नंबर पे ये वाला फिगर है, 2 नंबर पे ये वाला फिगर है, 3 नंबर पे ये वाला फिगर है, 4 नंबर पे ये वाला फिगर है, 5 नंबर पे ये वाला फिगर है, 6 नंबर का ये फिगर है सेट ए में। अब आप सेट बी में देखो कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है कि या अलग अलग है। इनका ऑर्डर जो है वो आपके पास सेम ऑर्डर है या अलग अलग ऑर्डर है। तो देखो जरा सर, 1 नंबर पे यही फिगर था सर, बिल्कुल ये 1 नंबर पे ही है सर। ये 2 नंबर पे नहीं है सर, ये वाला जो फिगर था वो आपके पास यहां पर जो है ये फिगर वो आपके पास कहां पर था सर, 3 नंबर वाला 2 नंबर पे पहुंच गया। ये आपके पास जो है फिगर 4 नंबर का था तो वो यहां आ गया सर। फिर आपके पास ये वाला जो फिगर था वो आपके पास कहां पर था सर, ये 5 नंबर का था, तो 5 नंबर का फिगर यहां पहुंच गया सर। फिर उसके बाद में ये जो फिगर था वो 2 नंबर पे था, और ये वाला फिगर जो है वो आपके पास कहां पर था सर, ये वाला जो फिगर था वो 6 नंबर पे ही था। तो यहां अगर अपन ध्यान से देखोगे तो देखो 1 नंबर तो 1 नंबर पे ही है सर, 2 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 5 आ गया, और 5 की जगह 6 आ गया। तो कितने फिगर जो है वो आपके पास चेंज हो गए सर, कितने फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया सर, 4 फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया सर। कितने फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया सर, 4 फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया। और जो 6 नंबर पे था वो यहां पर भी 6 नंबर पे ही है। तो यहां पर 4 फिगर का ऑर्डर चेंज कर दिया सर आपने, 4 फिगर का ऑर्डर चेंज कर दिया। जो फिगर 2 नंबर पे था, ये जो फिगर आपके पास 3 नंबर पे था वो आपके 2 नंबर पे आ गया, क्योंकि एक के बाद 2 आना चाहिए था ना। जो फिगर आपके पास क्या था सर, 4 नंबर पे था वो 3 नंबर पे आ गया। जो फिगर 5 नंबर पे था वो अब आपके पास 4 नंबर पे आ गया। जो फिगर आपके 5 नंबर पे था वो जो है वो आपके 2 नंबर पे था, वो अभी आपके पास 5 नंबर पे आ गया सर। मुंडी हिला दो आपके पास, ठीक है ना। तो यहां पर 4 फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया, 4 फिगर का ऑर्डर चेंज हो गया, तो आपका आंसर जो है वो यहां पर क्या रहेगा सर, डी रह जाएगा। क्या रह जाएगा सर, डी रह जाएगा। तो इस तरह से अपन जो है ये कंसंट्रेशन टेस्ट को क्या करेंगे सर, सॉल्व करेंगे। अब आपको क्या करनी है सर, इसकी प्रैक्टिस करनी है सर, ज्यादा से ज्यादा आपको इसको प्रैक्टिस करनी है सर। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा जो है वो आप क्या करोगे सर, आपकी एफिशिएंसी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी सर, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी उतने ज्यादा मार्क्स लाने की अपनी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। और एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हो ना, कि अपन को क्या करना है सर, क्वांटिटी बढ़ानी है। केवल क्वांटिटी बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, अपन को एक्यूरेसी के साथ बढ़ाना है, मतलब क्वालिटी विद द क्वांटिटी मेरे दोस्त।
क्वालिटी विद दी व्हाट, क्या सर, क्वांटिटी। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं सर, उम्मीद करता हूं चीजें जो है वो आपको समझ में आ रही होगी सर। डन ना? आई होप यू ऑल पीपल आर गेटिंग द थिंग्स सर, आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द थिंग्स। डन ना? चलिए सर, तो इस तरह से जो है वो अपन क्या करेंगे सर, इस कंसंट्रेशन को, टेस्ट को सॉल्व करेंगे। अब इसमें अपन क्या करेंगे सर, इसमें अब अपन डिटेल में बात करेंगे एक एक टेस्ट में, और जो है वो अपन प्रैक्टिस भी करेंगे सर आपके साथ, ठीक है ना। विद द टाइमर अपन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यस ना। तब तक के लिए मेरे दोस्त मस्त रहो, स्वस्थ रहो और पढ़ते रहो। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं, यस ना। उम्मीद करता हूं कि जो इनके रूल्स हैं, इनके जो रेगुलेशंस हैं, वो आपको जो है वो समझ में आए। और साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो समय सीमा जो दे रखी है सर, ये इंडक्टिव है, ठीक है ना, इंडिकेटिव है। ये आरडीएसओ ने बहुत अच्छे से क्लियरली बोला है कि इनकी जो समय सीमा है वो मैं कभी भी चेंज कर सकता हूं। मैं मतलब आरडीएसओ कभी भी चेंज कर सकता है, वो स्वतंत्र है इसके लिए, ठीक है ना। तो जब तक आरडीएसओ की गाइडलाइंस अपने पास जो है वो नहीं आ जाती प्रॉपर टेस्ट से पहले, तब तक अपन जो ये गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो है वो अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे। गेटिंग और नॉट, वो कभी भी आपका कोई भी टेस्ट जो है वो चेंज भी कर सकता है, उसका टाइम अंतराल भी वो जो है वो चेंज कर सकता है सर, ठीक है। तो ये सब चीजों के बारे में अपन को जो है वो क्या करना है सर, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए सर, सो दिस इज ऑल इनफ मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी बातें करेंगे अपन कब, अगली क्लास में, यस ना। सो इन पे बस अपन को अब क्या करनी है सर, प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। दिस इज ऑल इनफ फॉर द डे, आज के लिए, अभी के लिए इतना ही काफी है। बाकी बातें करेंगे कब, अपन अगली क्लास में, ठीक है ना। और कीप प्रैक्टिसिंग मेरे दोस्त, किसी भी चीज का लोड जो है वो लेके नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, साइको जो है वो टेस्ट ऐसा ही है कि आप जो है वो क्या करें सर, आप जो है वो जितनी कंसंट्रेशन के साथ जो है वो चीजें करेंगे, जितनी कामनेस के साथ जो है वो चीजें करेंगे, जितनी आप जो है वो कूलनेस के साथ जो है वो टेस्ट देंगे, उतनी ही आपकी एफिशिएंसी अच्छी होगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। तो इसमें आपको पैनिक नहीं होना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बहुत से लोग जो है वो आपको पैनिक करने की कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना। गेटिंग और नॉट, आप ये नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, अरे कुछ नहीं, मस्त रह के, एकदम मस्त चिल रह के जो है वो आपको क्या देना है सर, ये एग्जाम देना है, ठीक है ना। एकदम कूल और काम माइंड से देना है, ठीक है। बस प्रैक्टिस करनी है सर, इसमें कोई जो है वो दोहराई नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, समय सीमा का ध्यान रखना है। गेटिंग और नॉट, बस इसी तरह से जो है वो बढ़ते रहो आगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड लक, नमस्कार, जय हिंद।